चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा के थाना बसाई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव और नौटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने नलकूप के कमरे में फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के सुसाइड करने का वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या में जिला प्रशासन की तरफ से जल और थल दोनों जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमाम अधिकारियों समेत कई लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राम की पैड़ी पर वंदे मातरम के नारे लगाए। कुछ दिन पहले पकड़ी गई 31 गाड़ियों के आरोपियों गैंग का एक और सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी रजत शर्मा पर 25,000 रुपए का इनाम भी है। गिरफ्तार करके उनके निशानदेही पर 5 और लग्जरी कोट्स बरामद जो है वो की गई है और साथ ही साथ गैंग के कुछ और सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मऊरानीपुर में घाट किनारे खड़ी कार नदी में गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला गया। कार चालक के पास ड्राइविंग सिखाने का लाइसेंस नहीं था। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। जैश ए मोहम्मद ने नुपुर शर्मा को मारने का टास्क दिया था। बदायूं में आबकारी आयुक्त के निर्देशों में अवैध शराब के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 107 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। बादानाव हादसे के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान यमुना घाट पहुंचे, जहां पर मंत्री ने प्रशासनिक लापरवाही देख आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मौके पर डीएमएसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। भोजीपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मिर्जापुर में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये चोर प्रयागराज, मिर्जापुर और साथ ही सोनभद्र की ओर चलने वाली ट्रेनों में चोरी किया करते थे। कानपुर देहात के अकबरपुर में से दरसालवाती रोड स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना यह है कि गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस के पहुंचने पर इससे पहले ही डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ फरार हो चुका है। बरेली में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और ये पूरी घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर की है। बादा में नाव हादसे को देखते हुए फतेहपुर में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीएम खागा ने यमुना किनारे पहुंचकर खराब मौसम को देखते हुए नावों को संचालन बंद करवा दिया है। साथ ही सभी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वाराणसी में फिल्म अभिनेता आमिर खान का विरोध नहीं थम रहा है। यहां के आईटी मॉल के बाहर युवा भारतीय काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर लेकर विरोध जताया। वहीं मौके पर पहुंचे जिगरा थाना क्षेत्र के पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कई थानों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है। आपको बता दें कि यह परिवर्तन खुफिया रिपोर्ट और साथ ही फीडबैक के आधार पर किया गया है। वहीं एसएसपी ने पुलिस लाइन में निरीक्षक को इन सभी पुलिसकर्मियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र में स्थित शराब की दुकान पर जमकर मारपीट हो गई। शराब दुकान पर करीब 10 दबंग लड़कों ने दरअसल सेल्समैन के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद सभी बदमाश लोग दुकान पर पथराव करते हुए फरार हो गए। मारपीट और पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ कमिश्नरेट की पश्चिमी पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा केसरबाग गांव चौराहा से आपको बता दें नजीराबाद होते हुए अमीनाबाद तक निकाली गई है और इस यात्रा में पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये यात्रा 15 अगस्त तक राजधानी के कई इलाकों में निकाली जाएगी।
सुल्तानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा के आयोजन के संबंध में होमगार्ड विभाग की ओर से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में अधिकारियों और साथी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाइक रैली को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवरिया जिले के पथरदेवा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्र शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया, जिसमें कि प्राथमिक से जूनियर तक के छात्र शामिल हुए। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में युवती के सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सिर कटी लाश देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि युवती की हत्या कहीं और की गई थी, जिसके बाद उसके शव को चादर में लपेटकर चौराहे पर फेंक दिया गया। आगरा के महाबतेश्वर में यमुना नदी में नहाते समय 5 लोग डूब गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और गोताखोरों की मदद से 3 लोगों को सकुशल नदी से निकाल लिया गया, जबकि प्रशासन अन्य 2 लोगों की तलाश में जुट गया है। फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र में गांव के किनारे बने एक कुएं में अज्ञात युवक का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा के जिला जेल में बंद कैदियों की बहनों ने दरअसल जेल में पहुंचकर अपने भाइयों को राखियां बांधी। जेल अधीक्षक ने बताया कि कारागार मंत्री ने आदेश दिया है कि किसी भी बंदी की कलाई सूनी नहीं रहे, इसलिए जेल में बंद कैदियों के लिए राखियों की व्यवस्था की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इटावा के लायंस क्लब भरथना की ओर से शहीदों की वीरांगनाओं समेत सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीदों को नमन करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई। बांदा में पुलिस अधीक्षक और साथ ही जिलाधिकारी ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर नाव में संभावित 32 सवारियों की संख्या की पुष्टि की है। आपको बता दें इसमें से कुल 11 शवों और 17 लोगों को सकुशल बरामद किया गया, वहीं 4 लोग लापता हैं। लखनऊ में एक डबल डेकर बस की ट्रॉली से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 28 घायल हुए हैं। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। जालौन में अमृत महोत्सव में के तहत दरअसल निकाली हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने खुद बाइक चलाकर लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। उत्तराखंड में महिला और बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा शहीद स्मारक का कचहरी से पुलिस लाइन तक हर ये यात्रा निकाली गई। नोएडा में महिला के द्वारा एक व्यक्ति को जमकर पीटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ई रिक्शा की कार से हल्का सा टक्कर लगने पर महिला ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। यह तहरीर वकील डीएस राणा की तरफ से दी गई है। तहरीर में महेंद्र भट्ट ने तिरंगे पर दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है और उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। आगरा में थाने से 10 कदम की दूरी पर शराब बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना के मुताबिक पुलिस की मिलीभगत से पूरी रात शराब बिकती रही है। हरिद्वार के लक्सर में प्रधानमंत्री योजना के तहत श्रम कामगार पेंशन योजना को लेकर एक मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें कि असंगठित कामगारों को योजना की जानकारी दी गई। योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों को कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में समझाया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाते हुए बीएसएफ के जवानों ने डोईवाला बीएसएफ कैंप से तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि डोईवाला चौक होते हुए मिल रोड और साथ ही भानियावाला तक निकाली गई है। बीएसएफ के जवानों ने देशभक्ति का संदेश देते हुए सरकार की घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाया और इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। आगरा कैंट स्थित मुस्तफा क्वार्टर में आजादी के अमृत महोत्सव में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पैदल तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय जनता के साथ साथ महिलाओं युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि
इस तिरंगा यात्रा से हर घर में राष्ट्र के प्रति एक अच्छा संदेश जा रहा है। झांसी के मऊरानीपुर में एक घर में अचानक से आग लगने की वजह से पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने कई व्यक्तियों पर आग लगाने की आशंका जाहिर की है। साथ ही प्रार्थना पत्र लिखकर प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। पूरे शहर भर में निकाली गई यात्रा का ज्वालापुर में समापन हुआ। करबाग का एसएसपी हिमांशु वर्मा की अगुवाई में शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान एसएसपी ने सभी से तिरंगे के सम्मान का ध्यान रखने की बात कही। रुड़की विकास प्राधिकरण बहादुराबाद में अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को सील कर दिया गया है। एचआरडीए की टीम बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास कॉलोनाइजर को पहले ही अवैध रूप से विकसित कॉलोनी का नोटिस दिया था, लेकिन कॉलोनी संचालक ने विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित कर दी। हल्द्वानी के लाल कुआं में मौजूद शहीद स्मारक से बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और साथ ही लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट मौजूद रहे। इस दौरान हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने की अपील भी की गई और साथ ही तिरंगे को लोगों को अपने घरों में फहराने की अपील भी की गई। बादानाव हादसे में मृतकों की संख्या 12 पहुंच गई है। दरअसल लापता 17 लोगों में से 9 और लोगों के शव मिले हैं और यमुना नदी में पानी के ऊपर से शव आ गए थे। जानकारी के मुताबिक ये शव फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे मिले हैं। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली के प्रेमनगर में पत्नी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने जा रहे पति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी पति नशे में पत्नी की हत्या करने के बाद रिक्शे पर उसका शव लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि पति ने शराब को लेकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहांपुर में भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति को सोने के बताकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों को 8 रुपए की ठगी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि पूछताछ के दौरान बताया कि वे लोगों को झांसे में लेकर पीतल की मूर्ति को सोने की मूर्ति बताकर बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ठगों को जेल भेज दिया है। फिलहाल ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट स्टेशन बस अड्डों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें एयरपोर्ट पर विजिटर पास की सुविधा एक हफ्ते बंद रहेगी। तो बड़ी जानकारी, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट स्टेशन बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त के मद्देनजर फिलहाल ये सुरक्षा जो है, उस सुरक्षा का घेरा जो है उसे बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर रखी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, एयरपोर्ट स्टेशन बस अड्डों पर सुरक्षा का घेरा सख्त कर दिया गया है और एयरपोर्ट पर विजिटर पास की सुविधा एक हफ्ते बंद रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर रखी जाएगी। तो बड़ी खबर, 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट स्टेशन बस अड्डों पर सुरक्षा सख्त रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर विजिटर पास की सुविधा एक हफ्ते बंद रहेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर रखी जाएगी, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट जो है वो यहां पर मिल रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है।
तो बड़ी खबर लखनऊ से, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट पर विजिटर पास एक हफ्ते बंद रहेगा। फिलहाल 60 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया में पैनी नजर जो है वो रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक जो है वो ना हो। एयरपोर्ट स्टेशन बस अड्डों पर सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है उसकी सूचना पुलिस को देने की निर्देश यहां पर दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी उन्हें संदिग्ध दिखता है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को इसकी जो जानकारी है वो दे। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो बिगड़ने ना पाए। अनूप कुमार सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनूप, फिलहाल 15 अगस्त की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए फिलहाल क्या सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं? और देखिए अंजलि, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग तिरंगे लेकर के, क्योंकि मैं इस वक्त हजरतगंज में खड़ा हूं। यहाँ गांधी प्रतिमा है, काफी प्रसिद्ध, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है। ऐसे में शाम से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और फिर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो तो फिर कहने ही क्या है। उसी तरीके से आप देख सकती हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो झंडे लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। रैली निकाला है, अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अब सुरक्षा व्यवस्था की बारी आती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी सामाजिक स्थल हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें या बस अड्डों की बात करें, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। पुलिस फोर्स के साथ साथ RRF लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही साथ लखनऊ में जो कंट्रोल रूम बना है, जो CCTV कैमरे हैं, उनसे भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके। और जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, मुझे लगता है आजादी के बाद पहला अमृत ऐसा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो सबसे खास है। जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये CCTV कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है कि अराजक तत्व किसी प्रकार से इसे खुशी में विघ्न डाल सके। तमाम चीजों की नजर रखी जा रही है अंजलि। सुरक्षा के साथ साथ जो लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, और खासकर जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो खुशियां हैं उसको बांटने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं अंजलि। जाहिर तौर पर क्योंकि सिक्योरिटी जो है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इनपुट जो है वो मिल रहे हैं, और यही वजह है कि चाहे एयरपोर्ट हो चाहे बस अड्डे हो, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि बताया जा रहा है एयरपोर्ट पर भी जो विजिटर पास है वो एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। यानी पूरी तरीके से अगर कोई भी स्थिति ना बिगड़े, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अंजलि, अभी आपने सुना होगा कि अभी आजमगढ़ में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया था, और कल जो अभी यहाँ पर सहारनपुर में एक वहां बंदों में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। तो ऐसे में पूरी जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी अलर्ट हैं। जो पुलिस है वो लगातार चेकिंग कर रही है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं, तो किसी प्रकार से दिक्कत न हो, आजादी का अमृत महोत्सव अच्छी तरीके से मनाया जा सके, तो उस पर नजर रखी जा रही है। खासकर जो CCTV कमरे के जो कंट्रोल रूम है उस पर विशेष तौर से वहां पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। और सबसे जो सामाजिक स्थल हैं, वो चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बस अड्डे या फिर एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो पार्क हैं उनको हालांकि LDA की तरफ से फ्री कर दिया गया है 13 तारीख से 17 तारीख तक। ऐसे में जो भीड़ भाड़ इलाके हैं उन पर एक चुनौती बढ़ जाती है पुलिस प्रशासन की भी, कि वहां पर किस तरीके से नजर रखी जाए, क्या वहां पर अराजक तत्वों को किस तरीके से समझाया जाएगा, किस तरीके से उनको नजर रखी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव है, ऐसे में किस तरीके से विघ्न डाल सके, ये सब तमाम चीजों को लेकर नजर रखी जा रही है। CCTV से लैस हो चुका है लखनऊ। जो चौराहे हैं उन पर आज सुबह एक 52 सेकंड के लिए पूरा लखनऊ रेड सिग्नल कर दिया गया था। अलार्म के बाद जनगण मन की जो धुन एक साथ पूरा लखनऊ उस समय देख रहा था, गा रहा था। यानी उस आजादी अमृत महोत्सव से जो सरकारी विभाग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक यादगार बनाने के लिए अमृत महोत्सव। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस तमाम जानकारी के लिए।
तो पूरा देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज रामनगरी अयोध्या में भी जिला प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में खास बात यह है कि जल और थल दोनों जगह यात्रा निकाली गई है। सरयू नदी में 30 से ज्यादा नावों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार, कमिश्नर रणदीप रिनेवा, अयोध्या के एसपी प्रशांत वर्मा, अयोध्या धाम के सीईओ डॉक्टर राजेश तिवारी समेत कई अफसर मौजूद रहे। क्या आगे ले चलो बताइए। हाँ, इनके आगे से खड़ा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।